जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। ये जो यहाँ पे ना पांडुनंदन बताया है, पांडुनंदन मीन्स पांडुनंदन नाभि जी के पिताजी हैं पांडुनंदन। तो वहां पे ये बता रहे हैं कि जो मतलब एक लोकोतिक प्रसिद्ध, मतलब कोई एक लोगों के लिए जो बात प्रसिद्ध होती है ना, तो वो यहाँ पे वो बात बता रहे हैं कि वो उन्होंने इतनी तपस्या की, उसके बाद उनको ये भगवान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने एक बार है ना इतनी इतनी ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा करी थी, इतनी ज्यादा उनको दक्षिणा दी थी, तो वो इतने संतुष्ट हो गए थे ब्राह्मण, तो उन्होंने मंत्रों द्वारा साक्षात विष्णु भगवान के उनको दर्शन करा दिए थे, नाभि जी को। उसके बाद भगवान ऋषभ देव अ, भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोनि भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस जन्मा खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावत, इलावत, ब्रह्मावत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रसूत्रक, विदर्भ और किकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, अविर्होत्र, धूमिल, चमस और करभाजन ये 9 राजकुमार भगवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग में आगे एकादश स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वैदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ देव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहृदय रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए।
भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। तो जब यहाँ पे जब अभी भगवान भगवान जैसे राजा बने, उसके बाद उन्होंने जैसे आज्ञा लेकर वो कुछ टाइम गुरुकुल गए। गुरुकुल में वहाँ पे उन्होंने टाइम अपना निकाला। उसके बाद फिर जैसे ही टाइम हो गया, उसके बाद वो है ना, उन्होंने अपने जो गुरु थे उनको दक्षिणा दी। दक्षिणा देने के बाद वो फिर उन्होंने बोला अपने गुरु को कि मैं भी गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो वो ने फिर गृहस्थी में प्रवेश करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र की बेटी जो थी जयंती, जयंती से उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद उनको 100 पुत्र उनके समान उनके समान गुण वाले 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ा भरत और सबसे अधिक गुणवान था। उन्हीं के नाम से भारतवर्ष कहने लगे। यहाँ पे एक बात ये समझाई गई है, जो अजन्मा खंड है, अजनाब खंड, उसका पहले भारत का नाम, भाई जो भारत हम जहाँ पे रह रहे, भारत का नाम अजन्मा खंड था, अजनाब खंड था। और फिर उसके बाद ये जो है ना, इनके जो है ना बेटे हुए, जो इनके सबसे बड़े बेटे हुए भरत, उनके नाम से उनका नाम रखा गया भारत। तो ये एक चीज इसमें बताई है। उसके बाद उनके ना जो दूसरे जो ना 9 पुत्र और थे भारत के अलावा, जो बड़े 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों ने उन्होंने शादी करी। उसके बाद जो है ना उनके बाकी के जो है ना 9 पुत्र थे, वो भागवत ज्ञान देते थे। भागवत धर्म में जो भी भागवतम की है वो सारे वो ज्ञान देते थे। और बाकी जो 81 पुत्र थे वो सारे, इसमें बताया गया है जैसे बड़ा एक्सप्लेन दिया हुआ है, पर वो सब भी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण हो गए, ऐसा है इसमें। तो कुल मिला के 10 पुत्रों ने ही शादी करी, बाकी के जो 90 थे उन्होंने शादी नहीं करी। और वो 81 उनमें से ब्राह्मण हो गए, और उसमें से 9 जो थे वो भागवत धर्म में धर्म का ज्ञान देने लगे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, अभी ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं, पर ये जैसा पर इन्होंने क्या किया, ये जैसा इनको ब्राह्मणों ने कहा है वो वैसे ही कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान है, वो सब चीजें जानते हैं, फिर भी उनको जैसे जैसे उनको जैसी शिक्षा मिली, जैसे उनको कार्य था, उन्होंने उसी प्रकार सारी जो भी चीजें थी वैसे उसी प्रकार उन्होंने करी। तो उसके बाद है ना, उसके बाद जैसे मतलब वो जैसे बड़ों का आदर करना है, तो वो रिस्पेक्ट करते थे, और सबका शासन जैसे भी है वो क्लियर करते थे। और उसके उनके साथ यहाँ पे एक और बात बताई कि उनके साथ जो भी लोग हैं, जो भी उनके साथ में थे, वो सब लोग भी सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए ही बात करते थे। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ था कि अनुकरण करने लगे दूसरे लोग। अनुकरण का मतलब नकल होता है एक तरह से, बट वो भगवान जैसा उनको मतलब जैसे ऋषभ देव जी बताते थे, वो वैसा वैसा उनका अनुकरण करने लगे। वो जैसे बताते थे वो उनकी नकल करते थे। और उन्होंने यहाँ पे कोई इच्छा भी नहीं रखी थी कि हमको कोई और दूसरी चीज चाहिए, हमको ये चाहिए या वो चाहिए। उन्होंने कोई भी इच्छा नहीं रखी थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि हमको भगवान से भगवान की प्राप्ति हो, क्योंकि वो ऋषभदेव जी के यहाँ के आसपास के माहौल में रहते थे, तो वो भगवान के माहौल में रह रहे हैं, तो उनका फिर कैसा होगा उनका मन, उनका वो सब पूजा पाठ और वो सब उनका चलता रहता था। तो वो यही मानते थे कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति मिले, भगवान हमको मिले। उसके बाद इसमें आगे बताया कि ये घूमते घूमते फिर ये अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए पहुंचे। तो अभी ये